दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी भारत वापस आ चुके हैं। फ्रांस और अमेरिका में लंबा दौरा करने के बाद, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के बाद हमारे परम प्रतापी विश्वगुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में लैंड कर चुके हैं। लेकिन इनके लैंड करने के कुछ ही घंटों के गुजर जाने के बाद अमेरिका के जहाज भी भारत की धरती पर लैंड करने वाले हैं। यह भी हो सकता है कि वो सैन्य विमान ही लैंड करे। यह भी हो सकता है कि जो विमान भेजा जाएगा उसमें कुछ ऐसे एलियंस निकल करके सामने आएंगे जिनके हाथों में हथकड़ी होगी, कमर में जंजीर होगी, पैरों में बेड़ियां होंगी, जो खिसक खिसक कर नीचे उतारे जाएंगे, जो एक लंबी यात्रा के बाद अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए जाएंगे। ये वो एलियंस हैं जिन्हें अमेरिका एलियंस कहता है। ये वो लोग हैं जिन्हें गैरकानूनी तारकीन वतन कहा जाता है, इल्लीगल माइग्रेंट कहा जाता है। ये गए तो थे अमेरिका खाने कमाने के लिए। क्यों गए थे? क्योंकि मोदी जी, भारत की सरकार, या फिर यूं कहे कि भारत में उन्हें काम धंधे नहीं थे, रोजगार नहीं थे, उन्हें उनका भविष्य नजर नहीं आ रहा था और वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए जब अमेरिका गए तो अमेरिका में वो धर लिए गए, पकड़ लिए गए और अब उन्हें भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। कोई अपना घर बेच कर गया, कोई जमीन बेच कर गया, कोई जायदाद बेच कर गया, कोई गहने बेच कर गया, कोई खुद को बर्बाद करके चला गया। लेकिन जब लौट रहा है तो खाली हाथ, और वो भी हाथों में जंजीर के तौर पर। उसका दर्शन 5 फरवरी को हो चुका है, जिसमें 104 भारतीय भारत को डिपोर्ट कर दिया अमेरिका ने, अमेरिका के जरिए डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन अब जो जहाज आ रही है वो 2 ट्रिप में आएगी, 15 को और 16 को। 15 तारीख को जो जहाज पंजाब के अमृतसर में लैंड करने वाली है उसमें 119 भारतीयों के होने की बात कही जा रही है अभी तक मीडिया रिपोर्ट में। और जब वो 119 भारतीय अमृतसर में, पंजाब में, भारत की धरती पर उतारे जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी उनके हाथों में हथकड़ी होगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी उनके कमर में जंजीर होगी, पैरों में बेड़ियां होंगी कि नहीं होंगी। उन्हें कैदियों की तरह जहाज में, सेना के जहाज में ठूंस कर लाया जाएगा कि नहीं, ये तमाम सवाल हैं। और 15 तारीख का जहाज का नजारा देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि हमारे परम प्रतापी विश्वगुरु डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग करके आए हैं, जो साइन एग्रीमेंट करके आए हैं, उससे भारत का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, या भारत की नाक कटेगी। क्योंकि मोदी जी ट्रंप के बहुत करीबी दोस्त माने जाते हैं और करीबी दोस्त हैं भी। लेकिन इस दोस्ती का तकाजा क्या होगा, यह बात तो शनिचर को पता चल जाएगी, जब पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का जहाज उतरेगा। अगर वो जहाज सेना का होगा तो भी मोदी जी की नाक कटेगी, देश का मान सम्मान खत्म होगा, देश का अपमान होगा। और अगर उसमें हथकड़ी लगे हुए, बेड़ियों में जकड़े हुए भारतीय नजर आए तब भी भारत का मान सम्मान दांव पर लग जाएगा। और यह भी सवाल होगा कि हमारे विश्वगुरु अमेरिका से क्या लेने गए थे और क्या लेकर के आ रहे हैं। और यह भी पता चल जाएगा कि 2 दिन से हमारे देश की मीडिया जो झाल मंजीरा लेकर बजा रही है उसकी असल हकीकत क्या है, कौन सी बात छुपाई जाने वाली है, कौन सी बात बताई जाने वाली है, ये तमाम की तमाम जानकारी शनिचर के रोज पता चल जाएगी जब 119 भारतीय उतारे जाएंगे। इसमें भी बड़ा अजीब इत्तेफाक है। किसी भी देश में एक सैन्य विमान उतारे जाने पर बहुत बड़ा सवाल होता है, और खासकर उसके देश के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ कर भेजना यह बहुत बड़ा अपमान होता है। कनाडा जैसे देश ने अमेरिका को लाल लाल आंखें दिखाई, मैक्सिको जैसे देश ने अमेरिका को लाल लाल आंखें दिखाई, ट्रंप को लाल लाल आंखें दिखाई, बहुत कुछ कहा। सबसे ज्यादा कोलंबिया ने
अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाया। उसने सैन्य विमान उतरने ही नहीं दिया। यही काम मेक्सिको ने किया, उसने भी उतरने नहीं दिया। जब कोलंबिया ने उतरने नहीं दिया तो अपना जहाज भेजकर कोलंबिया का राष्ट्रपति अपने नागरिकों को लेने के लिए पहुंच गया और उनको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ वापस ले आया। पर गौर करिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसकी 56 इंच की छाती है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति से तू तड़ाक में बात करता है बराक ओबामा के साथ, बाइडेन तो बकायदा ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, और ट्रंप से तो उनकी गहरी यारी है। उनके लिए हमारे मोदी जी अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा भी लगाकर चले आए ह्यूस्टन में। लेकिन इस बार तो मामला गजब है। इस बार भी दोस्ती का गजब नजारा देखने को मिला। गोदी मीडिया ने अमेरिकन प्रोटोकॉल को पर्दे के पीछे ढकते हुए कहा कि साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे मोदी जी के लिए कुर्सी छोड़कर अलग हो गए। उनको ऑफर दे कि लीजिए बैठिए, और मोदी जी बैठकर साइन करते रहे। और अमेरिका का इतना बड़ा सुपर पावर नेता, इतना बड़ा नेता डोनाल्ड ट्रंप वहीं पर खड़ा था और मोदी जी बैठे थे। ये भारत के लिए एक शुभ संकेत थे कि भारत बॉस बन चुका है अमेरिका का। गोदी मीडिया ने 2 दिन से खूब झाल मंजीरा, खूब ढोल पीटे इन्हीं तस्वीरों को दिखा कर। लेकिन असल परीक्षा शनिचर के रोज होगी, जब अमेरिका का जहाज धरती पर उतरेगा, भारत की धरती पर उतरेगा। हालांकि हमारा जो लोकल जेम्स बॉन्ड है, देसी जेम्स बॉन्ड, कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर। पिछले दौर में तो ये अलग अलग देशों में एम्बेसडर हुआ करते थे, राजदूत हुआ करते थे। अब ये विदेश मंत्री बने हैं, तो इनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि चाहे इनका कोई कितना भी अपमान क्यों ना कर दे, इनको उसमें अपमान नजर नहीं आता। जब संसद में सवाल पूछा गया कि बताइए भारतीयों के साथ ऐसा सुलूक क्यों अमेरिका ऐसा सुलूक कर रहा है, तो इन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहा था कि इसमें कौन सी नई बात है। डिपोर्ट होते हैं, होते रहे हैं, और ये डिपोर्टेशन कोई आज से थोड़ी ना हो रहा है। वो उन्होंने गिना दिए कांग्रेस के टाइम से पहले, 2008 से, 2009 से, 10, 11, 12, 13, पूरा सीरीज उन्होंने गिना दिया कि भारत हमेशा डिपोर्ट होते रहे हैं भारतीय, अवैध तरीके से गए हैं, पकड़ के आएंगे। लेकिन ये सवाल उठता है कि कितने बार उनको जंजीर में, बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ कर लाया गया, कितने बार उनको सेना के विमान में ठूस कर लाया गया। ये सवाल उठता है ना। उनके किसी नागरिक को आप किसी मामले में पकड़ लीजिए, 2 घंटे के लिए भी बंद कर दीजिए, देख लीजिए, अमेरिका पूरे देश की हुकूमत हिला देगा, भले ही वो इनलीगल ही क्यों ना आया हो भारत में। लेकिन अमेरिका का नागरिक होता है, वो सोना का चम्मच लेकर पैदा होता है। और अमेरिका के नागरिक होने का मतलब एक अलग मतलब होता है। आप उनके नागरिक को भेड़ बकरियों की तरह नहीं समझ सकते। नागरिक का मतलब नागरिक है, इज्जत है। आज पन्नू के मामले में जितना मोदी जी घेरे जा चुके हैं और जितना मोदी जी चुप्पी साधने के लिए मजबूर हुए हैं, वो पन्नू एक अमेरिकी नागरिक ही है, जिसका विवाद इतना खड़ा हो गया। और आज ये हालत हो गई कि भारत को अपने ही एजेंसियों के लोगों को विदेश में डिपोर्ट करना पड़ा, भेजना पड़ा। और आज ये हालत हो गई है कि हमारे मोदी जी इस पर ढंग का सवाल नहीं कर सकते, ट्रंप से जवाब नहीं दे सकते। तो क्या जो साइन सिग्नेचर करवा रहे थे वो किस लिए था? ट्रंप खड़े थे, मोदी जी बैठे थे, और मोदी जी बैठकर फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे। क्या वो सिर्फ एक एक्टिंग था, पेन हिलाने का, सिग्नेचर करने का? या उस मामले में मोदी जी कुछ कार्रवाई करके आए होंगे? क्योंकि अगर वो बेड़ियों में नहीं रहे तब तो मानो कि मोदी जी ने कोई ना कोई सेटिंग ट्रंप से करके आए हैं, समझा बुझा करके आए हैं, और नहीं तो सब गुड़गोपर करके आए हैं, कुछ होने वाला नहीं। पर ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई साहब, ये जो इनलीगल माइग्रेंट्स हैं, भारतीय हैं, ठीक है, अमेरिका उनको डिपोर्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, भारत सरकार समझे, लेकिन उसे पंजाब में ही क्यों उतारा जा रहा है? दूसरे किसी राज्य में क्यों नहीं उतारा जा रहा? अब उनका कहना है कि जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है
उनको जानबूझकर पंजाब में इसलिए उतारा जा रहा है ताकि पंजाब सरकार का अपमान किया जा सके, और मोदी सरकार पंजाब का अपमान कर रही है। ऐसा अपमान का इल्जाम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगाया है। और उन्होंने जो जो सवाल उठाए हैं वो थोड़े लॉजिकल हैं। ऐसा नहीं कि उनसे कोई कन्नी काट के निकल लेगा, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री हैं, अपोजिशन हैं, इसलिए इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, उनके सवाल अपनी जगह सही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 119 में से 67 पंजाबी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, इसलिए अगर पंजाब में उतारा जा रहा है तो पिछली बार तो 104 यात्री थे, उनमें 33 गुजराती थे। तो उस वक्त ये जो जहाज पहली बार उतरा था पंजाब में क्यों उतरा? उसे अहमदाबाद में क्यों नहीं उतारा? गुजरात में क्यों नहीं उतारा? 33 तो गुजराती ही थे, उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा 33 गुजरात के ही थे, क्यों नहीं उतारा गया? वहां उतारना चाहिए। वो कहते हैं कि तीन जो हैं वो तो हरियाणा के हैं, तो जहाज अंबाला क्यों नहीं उतारा जा रहा? अंबाला उतारना चाहिए था। वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब फ्रांस से राफेल फाइटर जेट लाया जाता है तो उसे हरियाणा के अंबाला में उतारा जाता है, वहां शक्ति प्रदर्शन होता है, अंबाला में उस वक्त उसको लैंड कराया जाता है, तो उस वक्त भी ये जहाज लैंड करवा लिए होते। मतलब सीधा सा उनका कहने का मतलब ये है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब मीठा मीठा गटकना होगा तो बीजेपी डोमिनेंट, बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां तो आप अपनी वाहवाही करवा लेंगे, और जब बदनामी की बात आएगी तो आप एक अपोजिशन पार्टी वाले स्टेट में जहाज उतरवाएंगे। इससे पंजाबियों की बेइज्जती होगी, पंजाब का अपमान होगा। ऐसा इनके कहने का लबोलुआब यही मतलब है। वो कह रहे हैं कि आप लोग हमें बच्चा समझते हो क्या हमें समझ में ना आएगा? नहीं भाई, भगवंत मान जी आप मुख्यमंत्री हैं, जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, और आपकी बातें लॉजिकल भी हैं, उसे नकारना कहीं से ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसका कोई ना कोई जवाब अपने पास रखी होगी। भगवंत मान कहते हैं कि यह पंजाब को बदनाम करने के लिए बीजेपी की साजिश है और हमेशा रहती है उसकी साजिश ऐसे ही। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शनिचर का दिन ये तय कर देगा कि भारत की दशा और दिशा क्या होगी। मोदी जी अमेरिका से नाक कटा करके आए हैं या नाक बचा करके आए हैं, ये शनिचर के दिन तय हो जाएगा। और ये भी तय हो जाएगा कि हमारा वाला विश्व गुरु कितना बड़ा 56 इंची छाती लेकर के ट्रम्प को दिखा कर आया है, पता चल जाएगा। फिलहाल क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।